किस्सा अवधूतों को क्यों चेतावनी देते हैं कि वे उन्हें प्रकट ना करें। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय यीशु क्रिस्त में। प्यारे भाई बहनों, आज हम संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 7 से 12 तक मनन चिंतन करते हैं। इस पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु एक अशुद्ध आत्मा को चुप करते हैं जो ये प्रकट करना चाहती थी कि आप ईश्वर के पुत्र हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम ये प्रश्न करें कि प्रभु यीशु ने इस अवधूत को क्यों चुप किया, उसे क्यों प्रकट नहीं करने दिया कि प्रभु यीशु ये ईश्वर के पुत्र हैं। वो तो वास्तव में ईश्वर के पुत्र थे, वह ईश्वर के मसीहा थे, फिर भी प्रभु यीशु ने उस अशुद्ध आत्मा को क्यों शांत किया। इसकी पृष्ठभूमि अगर हम जानना चाहें तो हमें ये मिलेगा संत मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 23 में, जहां पर पवित्र सुसमाचार हमसे ये कहता है कि लोग प्रभु यीशु की शिक्षा के द्वारा अचंभे में पड़ जाते थे और उनके बीच में एक मनुष्य था जिसे अवधूत लगा हुआ था, और वह अवधूत बोल उठता है, ईसा नाजरी हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं। वहां पर हम देखते हैं कि अवधूत प्रभु यीशु को खतरा मानते थे, अवधूत प्रभु यीशु को अपने लिए बाधा मानते थे, और यहां पर प्रभु यीशु का वो बखान करते हुए कहता है कि आप ईश्वर के पुत्र हैं। तो हम समझना चाहें कि इन दोनों में क्या अंतर हो सकता है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ से हम ये पढ़ते हैं और आज तक हमें ये पता है ईश्वर के विरुद्ध में काम करता है, और वही शैतान, वही अवधूत आत्मा, वही अशुद्ध आत्मा आज कह रही है कि आप ईश्वर के पुत्र हैं। तो क्या प्रभु यीशु को उनके द्वारा साक्षी की जरूरत है? शायद नहीं, और इसीलिए प्रभु यीशु उसे शांत करते हैं, इसलिए कि प्रभु यीशु को उनकी साक्षी की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु के कार्य ही ये साक्षी दिलाते थे कि वह मानव, प्रभु यीशु के कार्य ही यह बतलाते थे कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु जब पेतरुस के द्वारा कहा जाता है कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तो प्रभु यीशु उस समय उसकी बड़ाई करते हुए कहता है कि पेतरुस आप धन्य हो, क्योंकि ईश्वर ने आपके द्वारा यह प्रकट किया है। पेतरुस ने उसे शांत नहीं किया, और इसलिए किसी अशुद्ध आत्मा की जरूरत नहीं है कि वे प्रभु यीशु का बखान करें, और इसलिए शायद प्रभु यीशु ने उसे शांत किया। दूसरा कारण यह हो सकता है कि प्रभु यीशु का समय नहीं आया था। प्रभु यीशु अपने दुख भोग मरण तक जो घड़ी उन्हें, जो समय उन्हें हमारी मुक्ति के लिए अंतिम क्षण के रूप में, या प्रभु यीशु अपने दुख भोग और मरण की घड़ी के लिए ये संकेतात्मक रूप से उसे शांत करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम भी प्रभु की महिमा करें, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीहा है। वह हमारे जीवन में अपने कृपा और वरदान रखे, जिससे हम निरंतर ईश्वर के पुत्र की महिमा के भागी बन गए, जिससे हम निरंतर ईश्वर के पुत्र की महिमा के भागी बनते जाएं। आमीन।